गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी हाउ टू बिल्ड हॉबीज़, और जब हम हॉबी की बात कर रहे थे तो उसमें रिलैक्सेशन के अंतर्गत एक हॉबी थी रीडिंग हैबिट्स। सो रीडिंग बुक्स बहुत अच्छी हॉबी होती है। इंसान रिलैक्स करते करते अपनी सीखने की क्षमता, पढ़ने से आप बहुत कुछ सीखते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है इसका, जब आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जाते हैं और कहानियाँ जब लिखनी होती हैं टीएटी के अंतर्गत, तो जो लोग रीडिंग हैबिट्स रखते हैं उनकी स्टोरीज़ वो ज़्यादा अच्छे इमेजिनेशंस के साथ लिख पाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर कैंडिडेट्स आइडियाज़ कैरी करके जाते हैं, जगह जगह से, अलग अलग जगह से, जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, किसी दोस्त से, किसी सीनियर से आइडियाज़ ले लेते हैं कहानियों का, और फिर जाकर के उन आइडियाज़ के ऊपर कहानी लिखने की कोशिश करते हैं। अगर इमेजिनेशन में अपने आइडियाज़ को कन्वर्ट नहीं करेंगे तो वो कहानी बहुत अच्छी नहीं बन पाती है। और इमेजिनेशंस को बिल्ड करने के लिए पढ़ना, रीडिंग हैबिट इज़ वन गुड हॉबी। जो लोग इमेजिनेशन, मान लीजिए अपने आइडियाज़ को अगर आप इमेजिनेशन में कन्वर्ट नहीं करते हैं, तो बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि जब कहानियाँ लिखते हैं तो कहानियों को कैसे स्टार्ट करते हैं कि वन डे ही डिसाइडेड, वन डे ही थॉट, वन डे ही प्लान्ड। ये जो अचानक एक दिन होने वाली घटना, क्योंकि उनके दिमाग में वो कैसे हो रहा है, क्यों ऐसा काम, व्हाट लेड टू दिस सिचुएशन, उसको मिस करते हैं और वो सीधा आइडिया पे फोकस करना चाहते हैं। तो वो समझ में आता है कि ये कहानी जो है वो लिंक नहीं हो रही है। जो नीड है, जो काम दिखाया जा रहा है, द प्रेस ऑफ नीड, क्यों ये काम कर रहा है, इसके बीच में कोई जो है तालमेल नहीं दिखाई दे रहा होता है। तो इस प्रकार की चीज़ों से बचने के लिए रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी चीज़ है। किताबें पढ़ा करिए। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि रीडिंग हैबिट्स आखिर कैसे डेवलप करें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स सुधार तो चाहते हैं मगर उसका जो तरीका है मालूम होता नहीं है। इस वजह से वो बेचारे मन मार के बैठ जाते हैं कि अब ऐसा हो नहीं पाएगा, या शायद मैं कर नहीं पा रहा हूँ, पीछे कोई समझाने वाला नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप अगर पढ़ने को अपनी आदत बनाना चाहते हैं, अगर किताबें पढ़ना चाहते हैं, तो किस प्रकार से शुरू करें। खास करके बिल्कुल जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी तक इस चीज़ से दूर रहे हैं, आप सिर्फ मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ करके नंबर, अभी तक तो जो पढ़ाई थी वो सिर्फ नंबर की पढ़ाई थी, अब जरा शौक के लिए पढ़ करके देखिए। तो उस रीडिंग हैबिट को कैसे डेवलप करें, जरा उसके ऊपर बात करते हैं आज। सबसे पहली चीज, स्टार्ट रीडिंग व्हाट यू एंजॉय। अपना इंटरेस्ट ढूंढिए। सबसे पहला काम क्या करना, देखिए क्या होता है कि लोग जब एसएसबी की तैयारी करते हैं तो पढ़ाई के नाम पे सबसे पहले वो लोग न्यूज़पेपर उठा लेते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ना ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है हमेशा जो पहले से अंग्रेजी पढ़ने का शौक़ रखते हैं या उनको थोड़ी बहुत पढ़ने की आदत होती है। अगर वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वो उसको एंजॉय करेंगे। अदरवाइज़ हमेशा ध्यान रखिए कि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज को वैसे आप समझिए जिस चीज़ को अगर आप इंजॉय करते हैं। स्टार्ट कन्वर्टिंग योर स्ट्रेस इनटू इंटरेस्ट। आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, स्ट्रेस होकर के पढ़ेंगे, आप उसी चीज़ को इंटरेस्ट में कन्वर्ट करिए। आप वो चीज़ें पढ़िए जो आपको पसंद है। फिक्शन पढ़ना है आपको, किताबें पढ़नी है, तो आप ऐसी चीज़ें ना पढ़ें जिसमें आपका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। शुरुआत आप ऐसे करिए। फिक्शन में देखिए कई प्रकार की चीज़ें आती हैं। कुछ ऐसे, जैसे फौज की कहानियाँ पढ़ने का शौक़ है, आप वैसी किताब खरीदें। आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई सोशल इशू के बारे में पढ़ना है, उसके आधारित कोई कहानी लिखी गई है, कोई किताब लिखी गई है, उस पर पढ़िए। आपको लगता है कि आईआर से रिलेटेड है तो जे जयशंकर साहब ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है हाल में, वो आप पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने पहले इंटरेस्ट को ढूंढिए कि मुझे कैसी किताबें पढ़ना पसंद है। अपने इंटरेस्ट के बाहर अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो हमेशा आप जल्दी बोर हो जाएंगे, आपको नींद आने लग जाएगी। एक काम ऐसा होता है, देखिए आपको स्पोर्ट्स खेलने का शौक है, आप स्पोर्ट्स की बातें पढ़िए, आप महेंद्र सिंह धोनी का इंटरव्यू पढ़िए, आप विराट कोहली का इंटरव्यू पढ़िए, बड़े मजे लेकर के पढ़ेंगे। आपको फिल्में देखने का शौक है, आप रणबीर कपूर का इंटरव्यू पढ़िए।
आप जो है अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू पढ़िए, शायद आप बहुत मज़े से पढ़ेंगे उसको। लेकिन यहीं पर अगर आप जो है इज़राइल पढ़ने लग गए जा करके, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको शौक़ है स्पोर्ट्स का, पढ़ने चले गए आईआर सबसे पहले, या बड़ी बड़ी किताबें खरीद ली जा करके, बड़ी बुक्स खरीद लेते, मोटी बुक्स खरीद लेते हैं दिखावे में, उसके वजह से क्या होगा कि आपको जल्दी नींद आएगी, जल्दी इंटरेस्ट उससे हटेगा, हमेशा आप परेशानी में रहेंगे, आप चाहते हुए भी उस हैबिट को डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो रीडिंग हैबिट के लिए सबसे बुनियादी चीज़ जो है, वहाँ से पढ़ना शुरू करो जहां आपका इंटरेस्ट है। सबसे पहले अपना इंटरेस्ट ढूंढिए और उसको इंग्लिश में पढ़ना शुरू करिए। दूसरी चीज, लुक फॉर अ स्मॉल बुक एवरी मंथ। महीने में एक पतली किताब, कभी भी मोटी किताब मत खरीदिएगा। जितना आप मोटी किताबें खरीदेंगे वो आप उतना जो है आपके ऊपर बर्डन दिखाई देगा। वो मोटी किताब जब देखोगे लगेगा अभी इतना खत्म करना है। छोटी किताब जो मुश्किल से 100, 150, 200 पन्ने की किताब होगी वो आप खरीदिए, वो पढ़ेंगे। आपको महीने में अगर 100 पेज पढ़ने हैं, 150 पेज पढ़ने हैं, तो एवरेज आप रोज 5 पेज पढ़ रहे हैं तो खत्म हो जाएगी। हर महीने एक किताब जरूर खरीदा करें, छोटी किताब, ठीक है, जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड। सुधा मूर्ति मैम की किताबें बहुत अच्छी होती हैं, उनको पढ़ा करो, उससे अंग्रेजी में बहुत सुधार आता है और आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा, क्योंकि वो एवरीडे लाइफ से रिलेटेड कहानियाँ लिखती हैं। उसके अलावा द ब्रेव हार्ट्स है, उसके अलावा रचना बिस्ट मैम की काफ़ी किताबें बहुत प्रसिद्ध हैं, परमवीर चक्र के ऊपर, उनकी कहानियाँ पढ़िए, आपको सीखने के लिए भी कुछ मिलेगा, आपका इंटरेस्ट भी बनेगा और भाषा बहुत सरल होती है इनकी। तो आप ऐसी किताबें जब खरीदें महीने के अंदर, जब भी आप किताब खरीदा करें तो एक चीज़ हमेशा देखिए कि जिस दिन आपने वो किताब खरीदी है, शुरू वाले पेज पर जहां आप किताब खोलते हैं सबसे पहला पन्ना, उस पर आप लिखिए डेट ऑफ परचेज, इस तारीख को मैंने ये किताब खरीदी। और जब ये किताब खत्म हो जाए तो वहां पर आगे फिर जाकर के लिखिए कि इस तारीख को मैंने ये किताब खत्म की थी। ये जब आपके अंदर, इससे क्या होता है ना कि आप खुद को मोटिवेट रखते हैं, खुद का एक मोटिवेशन आता है कि यार मैंने इतने दिन में ये किताब खत्म की है, ये मुझे अच्छा लगा पढ़ करके, अगली किताब भी मुझे लगभग ऐसे ही खत्म करनी होगी। तो यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड और उसमें इंगेज्ड रखोगे अपने आप को। तो हमेशा किताब जब खरीदें तो उसके पहले पन्ने पर अपने खरीदने की तारीख और खत्म करने की तारीख दोनों डाल दिया करें। उसके बाद इसका एक कलेक्शन बनाओ। जब आप कभी भी किताब फेंकना नहीं, बेचना नहीं, ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बाहर की किताबें हैं, ये आपका कलेक्शन है। तो इसको आप किसी अलमारी में संजो के रखें। आप जब खुद देखते हैं सुबह उठ करके, खाली टाइम में जब आप उस अलमारी की तरफ देखते हैं, मेरे पास ये कलेक्शन है, इतनी बुक्स हैं, तो आपका खुद का जो हौसला है वो बढ़ता है और ये हैबिट बनाने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। तीसरी चीज़ आ गई, रिप्लेस अदर एंटरटेनमेंट्स विद बुक्स। क्या है कि आजकल यंगस्टर्स जो है मोबाइल एडिक्टेड हो गए, सब कुछ मोबाइल पर। आज की डेट में अगर मैं किसी को सजेस्ट करता हूं कि कुछ किताबें पढ़ो, वो भी जाकर के मोबाइल पर ही पढ़ना शुरू करते हैं। प्लीज कम आउट ऑफ दिस हैबिट। आप किताब को रिप्लेस ना करें, दूसरी चीजों को, मोबाइल को रिप्लेस कर लो किताब से। मोबाइल का एडिक्शन छूट जाएगा। आप लगे हैं गेम खेल रहे हैं मोबाइल पर, उससे ज़्यादा बेहतर है कोई किताब पढ़िए जिससे आप कुछ सीखेंगे, कुछ मोटिवेशन मिलेगा। तो अदर इंटरटेनमेंट्स, बैठ करके घर में खाली हैं और लगा ली फिल्म और देखे जा रहे हैं। कुछ लड़के तो यंगस्टर्स जो है मोबाइल पर ही मूवी डाउनलोड करके देख रहे हैं। भाई आप वो मूवी देखने से अच्छा है 1-1.5 घंटा आप कोई किताब, आधा घंटा, पौन घंटा एक किताब पढ़ते, 5-10 पन्ने उसके पढ़ लेते, वो आपको ज़्यादा सुकून देगा और उससे आपके जीवन में कुछ बदलाव आने वाला है। जो ये मोबाइल का एडिक्शन है उसको प्लीज़ रिप्लेस करें। बाकी जो इधर उधर के शौक आपने रखे हुए हैं जीवन में, उनको रिप्लेस कर दीजिए किताबों से। ठीक, खेलना कूदना मत करना, खेल बहुत ज़रूरी है, खेलना है, आउटडोर गेम्स खेलने हैं, बाहर निकलिए खेलने के लिए, मोबाइल पर मत खेलिए। कीप योर सेल्फ फिजिकली फिट। और जब आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो इसका बहुत बड़ा फ़र्क क्या पड़ता है पता है?
आपकी मेंटल हेल्थ पर बहुत फर्क पड़ता है। आपके विचार जो होते हैं वो उस लेवल के आने शुरू हो जाते हैं। तो जो है आपके किताबें आपकी मेंटल हेल्थ पर बहुत फर्क डालती हैं। चौथी चीज, फॉलो 50 पेज रूल। ये 50 पेज रूल क्या होता है? जब आप कोई किताब, पहली बात तो बहुत मोटी किताब खरीदनी नहीं है, पतली किताब खरीदें, पहले 50 पन्ने पढ़ें, और अगर पहले 50 पन्ने में आपको किताब के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लगा, मन मार के पढ़ रहे हैं, तो खाना पूर्ति नहीं करना, काम वही करना जो आप एंजॉय करो। अगर आपको पहले 50 पेज में इंटरेस्ट नहीं आया तो फिर देयर इज नो हार्म, आप किताब छोड़ दो, दूसरी किताब उठा लो, कोई दूसरी किताब खरीद ली जाएगी, लेकिन मन मार के नहीं पढ़ना। दैट इज कॉल्ड 50 पेज रूल। 50 पेज में अगर मेरा इंटरेस्ट बना है, वाह भाई आगे क्या लिखा है, आगे क्या देखना है, आगे कुछ इंटरेस्टिंग होगा और पढ़ूं इसे, तो उस किताब को पढ़ते रहिए। और अगर ऐसा लगे कि नहीं इसमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा मन ही नहीं कर रहा है पढ़ने का, आप खरीद ली है तो पढ़ लो, ये रीडिंग हैबिट आपकी खराब कर देगा, आप उस किताब को फिर छोड़ दीजिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो 50 पेज रूल को फॉलो किया करें। जहां आप जाएं, ट्रेन से सफर कर रहे हैं, बस से सफर कर रहे हैं, एक किताब जरूर रखा करें, ठीक है? कहीं भी जाएं, आप कॉलेज जा रहे हैं, एक बुक में, एक बैग में अलग किताब है, कहीं टाइम मिलेगा आपको, मान लीजिए आपके पास एक पीरियड खाली है, या कोई प्रोफेसर नहीं आया, कोई टीचर नहीं आया स्कूल में, या आपको गेम पीरियड मिल गया है, आप बाहर गए हैं, गेम्स की फैसिलिटी नहीं है, आप लोगों को बिठा दिया गया है कहीं, ऐसे ब्रेक में, रिसेस में, या जब आपको खाली टाइम मिले, तो आपके पास एक पतली किताब होनी चाहिए, जिससे आप सफ़र करते समय अपने आप को थोड़ा सा एंटरटेन कर सकें, अपने आप को रिलैक्स भी कर लें, कुछ सीख भी लें। इस तरीके की चीज़ें करने से बहुत फ़ायदा होता है। तो ट्राई टू कैरी अ बुक एवरीवेयर यू गो। महीने में, अब देखो जो स्टूडेंट्स हैं जिनको घर से पॉकेट मनी मिलती है, कोशिश किया करें कि आप अपनी पॉकेट मनी का 10% किताबों पे खर्चा किया करें। वो किताबें जो आपके सब्जेक्ट से बाहर हो, जो आपके हॉबी डेवलप करने में सहयोग दे। और अगर आप अर्निंग मेंबर हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो बीटेक करके नौकरी कर रहे होंगे कहीं और ठीक ठाक अर्निंग है, अगर अर्निंग मेंबर हैं तो अपने अर्निंग का कम से कम 1% आपको किताबों पे खर्चा करना चाहिए, ठीक है? 10% पॉकेट मनी का या 1% आपकी अर्निंग का। कीप द बुक क्लोज टू योर बेड। जो किताब आप नहीं खरीदें, जो किताब आप पढ़ रहे हैं, उसको कभी अलमारी में मत रखना, हमेशा अपने तकिया के नीचे रखिए, या साइड टेबल है, साइड टेबल के ऊपर रखिए। बिस्तर के बहुत नजदीक आपकी किताब होनी चाहिए, जो कि आपकी आंखों के सामने रहे और आप उसे जल्दी उठा करके पढ़ सकते हैं, ठीक? अलमारी में नहीं रखना, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि लोग उठ करके बिस्तर से, अलमारी से किताब निकालने वाले बहुत कम लोग होते हैं। अगर सामने मिल जाता है तो आप बिल्कुल रिलैक्स करते हुए उठा करके पढ़ लेते हैं कि हाँ इसके आगे पढ़ा जाए, क्या हो सकता है। मेक रीडिंग ऑब्वियस। आदत बना लीजिए कि मुझे रोज पढ़ना है, ठीक है? रोज पढ़ना है। जैसे आपके लिए खाना जरूरी है, वैसे आप बना लीजिए कि यार मुझे पढ़ना है, 4 पेज पढ़ूंगा। ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। कभी आपके पास बहुत टाइम है, संडे के दिन छुट्टी है, आपने हो सकता है 20 पेज पढ़ लिए पूरे, हो सकता है 50 पेज पढ़ लिए। आपके पास टाइम कम है, आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, तो भी आपने 4 पेज, कभी 20, कभी 4, कभी 5। कोई नियम मत बनाओ कि रोज मुझे 5 पढ़ने हैं, मगर पढ़ना जरूर है। बिना पढ़े नहीं सोऊंगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। और अपने जो दोस्त हैं, इन दोस्तों से अपने किताबों के बारे में बात किया करें। ऐसा सर्कल बनाइए
क्योंकि जब हम हॉबीज़ की बात कर रहे थे तो उसमें मैंने एक चीज़ कही थी कि अपने एक जो ऐसे कोई कंपेनियंस ढूंढिए जो आप जैसी आदत रखते हों। तो अगर आपको पढ़ने का शौक़ है तो जायज़ बात है कोई ना कोई बहुत कंपेनियन आपको ऐसे मिलेंगे जिनको पढ़ने का शौक़ है, अपने दोस्त, और उन दोस्तों से इन किताबों का जिक्र करिए। होगा क्या कि कभी आप उनको उस किताब के बारे में बता रहे होंगे, समरी बता रहे होंगे, तो आपको शेयर करना आ जाएगा आइडिया, प्लस वो भी आपको एक आधी अच्छी किताब सजेस्ट कर सकते हैं कि यार ये वाली किताब पढ़ के, जैसे आप फिल्में देख करते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं कि हाँ जी ये जो है फिल्म मैंने देखी, तो आपके दोस्त बताते हैं कि हाँ ये वाली भी देखना, ये भी ऐसी है, बहुत अच्छी थी, मैंने देखी थी, तो आप फिर कोशिश करते हो कि वो वाली फिल्म भी देखें। ऐसे ही जब आप दोस्तों के साथ शेयर करते हो अपनी बुक्स के बारे में बातें, तो फिर उसके बाद फिर वो आपका अगर कोई फ्रेंड बता रहा है कि हाँ जी ये किताब भी पढ़ के देखना बहुत अच्छी है, तो आप सोचते हो कि अच्छा अगली बार ये वाली किताब लूँगा, तो आपके लिए खुद भी बहुत कुछ असिस्टेंस मिल जाता है। और ऑब्वियस जब होता है ना, जैसे रोज पढ़ना है, कभी आप देखिए बहुत सारे लोग जो सीरियल को लेकर के, जो टीवी सीरियल्स आते हैं उसमें देखो एडवर्टीजमेंट में अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो लोग बिल्कुल टाइम से देखते हैं उसको। अगर ये आदत आपने किताबों के साथ डाल ली कि अब आगे क्या होगा, आज क्या होगा, तो आप 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, जो आपकी क्षमता है रोज आप पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये आदत बनने लग जाती है। और कोशिश किया करें सोने से पहले आप पढ़ा करें। जब आप सारे काम से फ्री हो जाएं, पढ़ने का सबसे अच्छा टाइम आपको मिलेगा सोने से, व्हेन बिफोर यू गो टू योर बेड। आप जब नींद आने लग जाए, नींद आने से पहले थोड़ा खाना खा करके अपने सारे काम से फ्री हो गए हैं, सोने से पहले 2-4 पेज, 5 पेज, 7 पेज, जब तक नींद नहीं आ रही है तब तक अच्छे से पढ़ा और फिर वो सो गए। फ़ायदा क्या होता है, जब आप सबसे आखिर में अच्छी किताबें, अच्छे विचार, अच्छे चीज़ें पढ़ के सोएंगे, वो मोटिवेशन पढ़ करके सोएंगे, तो आपकी मेंटल हेल्थ तो अच्छी होगी कि यू रिमेन मोटिवेटेड, आपके विचार बहुत अच्छे होने लग जाएंगे और इसका फिर आपके व्यक्तित्व पे बहुत फ़र्क पड़ता है, जो कि एसएसबी, जो बार बार हम कहते हैं कि इट इज़ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। तो आपको बुक पढ़ने से देखो कितने फ़ायदे होते हैं। अगर आप बुक फिक्शन की बात कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार का फिक्शन पढ़ें, बुक का मतलब सिलेबस मत समझ लीजिएगा कि मैथ्स उठा करके पढ़ना शुरू कर दिया। रीडिंग हैबिट का मतलब है आप जो है सिलेबस के बाहर जो किताबें पढ़ते हैं उस प्रकार की चीज़ें आप कर सकते हैं। तो कितने फ़ायदे हैं इसके पढ़ने के। एक, आपकी मेंटल हेल्थ सुधरती है। मेंटल हेल्थ सुधर गई तो सीधा आपके व्यक्तित्व पे फ़र्क पड़ता है, पर्सनालिटी पर, आपके विचारों पे फ़र्क पड़ता है। दूसरा, आपकी इमेजिनेशंस अच्छी होती हैं तो आप आइडियाज़ को इमेजिनेशंस में कन्वर्ट करते हैं। आपको टीएटी में बहुत फ़ायदा होता है, इस चीज़ का बहुत मदद मिलेगी। टीएटी इज टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन। अनकॉन्शियस माइंड के साथ जो इंसान की इमेजिनेशंस हैं उसका टेस्ट है टीएटी। तो आप जब इमेजिनेशन है ही नहीं, आपके पास सिर्फ आइडियाज़ हैं, आइडिया और इमेजिनेशन दोनों में फ़र्क है। आइडिया आप उठा लाते हैं कहीं से और सीधा उसको लिख देते हैं और आप सोचते हैं कि मेरी स्टोरी ठीक है, क्योंकि आप लोगों के ज़्यादातर लोगों का जो विचार होता है कि थीम कैसी है, स्टोरी, थीम का मतलब वो नहीं होता है। साइकोलॉजी में थीम का मतलब कुछ अलग है। वहाँ पर उसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन और कोरिलेशन बिटवीन योर नीड एंड प्रेस ऑफ नीड। आपने हीरो की जो ज़रूरत दिखाई और जो प्रेस ऑफ नीड, वो ज़रूरत क्यों बनी, उसका दबाव क्या था। प्रेस का मतलब, जैसे यू वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, ओके, व्हाई यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, दैट इज प्रेस। तो जब आप आइडियाज लिखोगे और आइडियाज को इमेजिनेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे तो आपकी टीएटी बहुत अच्छी नहीं होगी, एंड दिस सर्टेनली विल हेल्प यू आउट देयर। और एक चीज कि जब एसएसबी की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ ठीक हो गई, इमेजिनेशंस ठीक हो गई, बट ये इमेजिनेशंस कितनी ठीक हुई जरा चेक करने के लिए अपना रुख करें मेजर कलसी क्लासेस की तरफ। मेजर कलसी क्लासेस
सबसे बेहतर इंडिविजुअल गाइडेंस, जहां एक कैंडिडेट को, अब तो हमने 90 दिन का भी प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, तो एक कैंडिडेट को काम, उसका असेसमेंट और क्या सुधार करना है, क्या कमियां हैं, कैसे सुधार करना है, हर एक चीज़ पर इंडिविजुअल गाइडेंस के साथ आपको आगे जो है शेप किया जाता है। और जल्दी से जल्दी इन बैचेस को ज्वाइन करें। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। रीडिंग हैबिट्स कैसे डेवलप करें। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।